बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण पार्वती खंड चल रहा है रुद्र संहिता का, और कल शिव विवाह हो चुका है। अब उसके आगे ब्रह्मा जी का मोह 47वां अध्याय। देख शशि मुख उमा का, ब्रह्मा हुए आसक्त, जान शंभु क्रोधित हुए, देव हुए शव त्रस्त। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मेरी आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। फिर ऋग यजुर सामवेदों के मंत्रों द्वारा सदाशिव से हवन कराने लगे। उस समय पार्वती जी के भ्राता मैनाक ने आकर श्री पार्वती को खीलें दी। फिर लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा अर्थात भांवरे करने लगे। हे नारद जी, उस समय मैं भी शिव माया से मोहित होकर श्री पार्वती जी के चरणों को देखते ही काम पीड़ित हुआ। तब तो मेरा वीर्यपात होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं अत्यंत लज्जित होकर उसे अपने पांवों से ढकने लगा। मेरे इस कर्म को शंकर ने देख लिया। तब तो कुपित होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय के मारे थरथर कांपने लगा। उपस्थित देवता भी भयभीत हो गए। हाथ जोड़कर देवता बोले, हे भगवान सदाशिव, क्षमा करें। आप सच्चित आनंद स्वरूप हो, प्रसन्न हो। मुक्ति पाने की इच्छा से मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मन वाणी से अतीत हो। हे परमेश्वर, आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को निर्भय कर दिया। हे नारद जी, मैंने अपने वीर्य को पांव से मसल दिया। उसके अनेकों कण हो गए, जिससे हजारों बालखिल्य ऋषि हो गए। वे बड़े तेजस्वी थे। उठकर मेरे पास पहुंचकर हे पिताजी पुकारने लगे। हे नारद जी, उस समय तुम भगवान की इच्छा से क्रोध में आकर उनसे कहने लगे, हे ऋषियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का कोई काम नहीं है। शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब तो हे नारद जी, आपके कथनानुसार भगवान शंकर को प्रणाम करके वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 48वां अध्याय। शिवजी से हंसी। शिव विवाह का हो गया, चहूँ ओर उत्साह, गिरजा सखियाँ करने लगी, बरसे हास विलास। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह का शेष कार्य कराने लगे। शिव जी पार्वती जी के सिर पर अभिषेक, ध्रुव दिखाना, हृदय छूना, स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा श्री पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर शस्त्रोप्राशन, पूर्ण पात्र तथा गोदान, आचार्य कर्तव्यता, 100 ब्राह्मणों को सुवर्णदान आदि सब कराए। उस समय अनेकों प्रकार के बाजे एवं मंगल ध्वनियाँ होने लगी। तब दोनों को पुरनारियां कोहबर स्थान में ले जाकर लोकाचार रीतियां कराकर वासालय में ले आईं। वहां लोक मर्यादा के अनुसार ग्रंथ विमोचन आदि लौकिक रीतियां कराईं। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। तब वहाँ सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, जाह्नवी, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा, शतरूपा, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियां आकर बारी बारी से हास्य कर कहने लगी। सरस्वती बोली, हे भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी प्राप्त कर ली हैं। इनके चंद्रमुख को देख देख कर संतप्त हृदय को शीतल करो। लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवों के देव, अब तो लज्जा काहे की, सुंदर श्री पार्वती जी को हृदय से लगाओ। इसी के विरह में आप कष्ट पाते रहे, उस प्रियतमा के मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री कहने लगी, अब तो श्री सती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना होगा। श्री सती जी को कर्पूर वराश युक्त तांबूल भी अर्पित करना होगा। जाह्नवी बोली, हे महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदरी श्री पार्वती जी के केश धोना एवं श्रृंगारित करना भी आपका कर्तव्य है। इसे स्त्रियां अपना सुख सौभाग्य समझती हैं। सची बोली, हे सदाशिव, जिसको पाने के लिए आप विलाप करते करते रात दिन गुजारते थे, अब उसको पालने में अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुंधति ने कहा, इस सती सुंदरी को मैंने आपको दिया, अब इसे आनंदित सुंदर रति दें। अहिल्या बोली, हे शंकर जी, आप वृद्धावस्था को त्याग कर जवानी में आ जाओ, जिससे मैना को भी मालूम हो कि आप पार्वती जी के अधीन हो। तुलसी ने कहा, आपने तो काम को भस्म कर पार्वती को त्याग दिया था, फिर क्यों पार्वती के पति बने।
स्वाहा ने कहा, हे सदाशिव, इस प्रकार स्त्रियों के कथन से आप क्रोधित मत हो जाना। विवाह काल में स्त्रियां हंसी तो किया ही करती हैं। वसुंधरा ने कहा, आप भावों के ज्ञाता हो, काम पीड़ित स्त्रियों के भाव को जानने वाले हो। शत्रुपा बोली, काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं होती, आप श्री पार्वती जी को प्रसन्न करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, शंकर जी इस प्रकार स्त्रियों के हास्य वचन सुनकर कहने लगे, हे देवियों, आप निर्लज्ज वचन क्यों कह रही हैं। तब तो समस्त स्त्रियां शंकर को के वचन सुनकर शर्मा गईं, काठ की पुतली के समान चुप होकर स्थिर हो गईं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 49वां अध्याय, शिव द्वारा कामदेव को जीवन दान। शिव विवाह के बाद में रति मांगो वरदान, कामदेव जीवित कियो महादेव भगवान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय रति शंकर के समीप आकर बोली, हे शंकर जी, आप तो श्री पार्वती जी के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो आपने भस्म कर दिया। अब तो मुझे भी मेरा पति देकर मेरा ताप हरण करो। आपके इस शुभ विवाह में सभी प्रसन्न हैं, मैं ही केवल क्यों दुखी हूँ। इसलिए प्रार्थना है कि इस मंगलमय समय में मेरा पति जीवित करें, फिर श्री पार्वती जी के साथ विहार का आनंद लें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म की पोटली महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, हे स्वामिन, मेरा कल्याण करो, और साथ में विलाप भी करने लगी। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवनारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि द्वारा ज्यों ही उस भस्म पोटली की ओर देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। यह देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, मैं तुम दोनों वर प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें, फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम हो और आपके चरणों में मेरी भक्ति हो, बस यही वरदान दें। कामदेव के वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे, हे कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम निर्भय विचरो और इस समय श्री विष्णु जी के पास बाहर जाकर बैठो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सुनकर जब कामदेव बाहर आए, देवताओं ने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे कामदेव, तुम धन्य हो, सदाशिव ने प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने श्री पार्वती जी के साथ बैठकर मिष्ठान्न भोजन किया। तब मैना एवं हिमाचल से आज्ञा पाकर सदाशिव वहाँ से जनवासी को गए। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु एवं ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 50वां अध्याय, बढ़हार तथा शिवशयन। प्रीति सहित सब देवगण बुलवाए हिमवान, भोजन कर बढ़हार के हुए प्रसन्न भगवान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, हिमाचल ने अपना आंगन साफ कराया, लिपवाया। उसके बाद अपने पुत्र एवं अन्य पर्वतों को भगवान शंकर के पास भेजा। वे जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता एवं ऋषि मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारें। तब इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर सभी देवताओं को साथ लेकर सदाशिव भोजन करने के लिए पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं एवं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बिठाया, नाना प्रकार के भोजन परोसकर सबसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ विष्णु आदि सभी देवता हंसी करते हुए भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी। भृगु आदि ऋषिगणों ने भी अलग पंक्ति बना ली। ब्रह्मा, विष्णु शंकर के पास बैठे हुए थे। हे नारद जी, सभी बारातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया, फिर आचमन आदि करके अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। तब मैना की आज्ञा लेकर नगर की स्त्रियों ने वार्षाख्य महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को न जाने दिया। तब सदाशिव रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहाँ सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्न जड़ित तथा पात्र आदि स्थापित थे। रत्न जड़ित दर्पण थे, जगह जगह मणिमुक्ता आदि जड़ित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। श्वेत चमर भी ढके हुए थे। कहीं ब्रह्मलोक के नगर का दृश्य था, कहीं लोकपालों के नगर का, कहीं बैकुंठ लोक की, कहीं कैलाश की छटा थी, कहीं इंद्रलोक, कहीं शिवलोक था। चारों ओर देवताओं के दिव्य चित्र बने हुए थे। इस प्रकार के सुंदर भवन को देखकर भगवान शंकर वहां रत्न जड़ित पलंग पर सो गए। हे नारद जी, वह रात्रि इसी प्रकार बीत गई।
जब प्रातःकाल हुआ तब अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे, वे आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियां सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु जी ने धर्म को भेजा। धर्म जाकर सदाशिव से प्रार्थना करने लगे, हे महेश्वर दयालु, कृपा करके आप जनवासी में पधारें, देवतागण आपकी बाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, हे धर्मदेव तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। यह कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा तो वे सब वहाँ आ गईं और मंगल गीत गाने लगीं। भगवान शंकर ने अपना प्रातः काल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांगकर जनवासी में गमन किया, जहाँ ऋषि मुनियों को एवं मुझे प्रणाम कर बैठ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 51वां अध्याय शिव यात्रा। जब जब बारात के विदा का गया मुहूर्त आए, पुत्री वियोग की याद से मैं ना गई अकुलाए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद विष्णु आदि देवता एवं ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करके हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासी में जाकर सदाशिव से बोले, हे ईश्वर, प्रार्थना यह है कि इन सब बारातियों के साथ आप वहाँ कुछ दिन निवास करें, आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार हिमाचल ने शिव को कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। तब सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे कि हे शैलेंद्र, आप धन्य हो, आपकी कीर्ति महान है, तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं। देवताओं ने कहा, तुम्हारे द्वार पर परब्रह्म भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे, उन्हें सब प्रकार से पूज कर प्रसन्न किया, अतः तुम धन्य हो। ब्रह्मा जी बोले, तब बाजे बजने लग गए, मंगलगान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध आदि गुणगान करने लगे। तब भगवान शंकर ने हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ शिवजी को अपने गृह में ले जाकर उन सबके चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की, उन सबको आसन पर बिठाया। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, बाराती गण उन स्त्रियों को देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में वे मधुर मधुर गाली भी दे रही थी। सब बारातियों ने तृप्तिपूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके उन सब को 2 दिन के लिए और रोक लिया। तब सब देवता भोजन करके निवास स्थान को गए। इस प्रकार हिमाचल ने 2-2 दिन करते करते अत्यंत प्रेमपूर्ण वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक न जाने दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने सप्तऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा, हे हिमाचल जी, भगवान शंकर आज ही कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। देवता भी अपने अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े उच्च स्वर से रोदन करती हुई सदाशिव से बोली, हे प्रभु कृपानिधे, मेरी यह प्रार्थना है कि यह मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों से दासी है, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। वह मेरी लाडली बेटी है और आपकी पूर्ण भक्त है, आपकी निंदा से व्याकुल हो जाती है, इसको अभी संसार का कुछ ज्ञान नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इतना कहकर श्री पार्वती जी का हाथ श्री शंकर जी के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया और फिर मैना तथा हिमाचल से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पतिव्रता धर्म का वर्णन। 52वां अध्याय। पिता गेह को चली, त्याग कर गिरजापति के गेह, द्विज पत्नी उनको दिया, पतिव्रत उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी। तब सप्त ऋषियों ने कहा, हे हिमाचल जी, पुत्री पार्वती जी को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर पर्वतराज अत्यंत व्याकुल हो गए। कुछ समय तक विरह में व्याकुल रहे। फिर मैना से श्री पार्वती जी को भेजने के लिए कहा। मैना को हर्ष भी हुआ और उदासीनता भी। तब उत्सव के कार्य करने लगी। श्री पार्वती जी का सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना के कहने से एक ब्राह्मण की पत्नी आकर श्री पार्वती जी को पतिव्रता के धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, हे पार्वती जी, जो स्त्रियां पतिव्रत धर्म वाली होती हैं वे धन्य हैं, समस्त पापों को नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती रहती है, उन्हें इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सद्गति होती है।
श्री पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सोने के बाद सोवे, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से ना बोले। कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो उसे सहन करे, उत्तर में मरो या मारो ऐसा शब्द ना कहे, इतना कहे हे स्वामिन मेरा अपराध क्षमा करो। इसी प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चले जाए, उसकी आज्ञा बड़े प्रेम से पालन करे। पतिव्रता कभी द्वार पर ना खड़ी हो, किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण ना बैठे, अपने घर की वस्तुएं धन आदि किसी दूसरे को ना दे, पति के सेवन की चीज़ें ठीक समय यथास्थान संभाल कर रखे, फिर अपने कामकाज में भी चतुर रहे। पति की आज्ञा का पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर ना जाए। तीर्थ स्नान की इच्छा से पति के चरण धोकर उसके पान करने से उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति के झूठे अन्न को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करे। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांट कर ना खावे, किंतु पति की जूठन खाना ही सर्वोत्तम है। किसी चीज़ के लिए भी पति से झगड़े नहीं और ना बहुत खर्च करावे, ऐसी स्त्री उत्तम होती है। हे पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि ना करे। अपने हठ से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता, फिर अंत होने पर नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी न उठावे। दुखी, नपुंसक, धनहीन, दीन, रोगी, वृद्ध किसी अवस्था में पति क्यों न हो, पतिव्रता उसका त्याग ना करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख न दिखाए। जब तक वह शुद्ध स्नान नहीं कर लेती तब तक उसका पति उसका वचन भी ना सुन सके। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करे। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करे। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती रहे। धोबिन, शूद्रा, व्यभिचारिणी आदि नीच स्त्रियों को अपनी सहेली ना बनावे। पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से बोले तक नहीं। एकांत में कभी अकेली ना रहे, कभी नंगी ना होने पावे। स्नान भी वस्त्रहीन होकर कभी ना करे। पति की इच्छा होने पर ही पति से रमण करे। रमण समय में ही पति से ढीठता कर सकती है और समय में नहीं। सदा पति के अनुकूल चले, उसके उदास होने पर उदास हो और उसके सुखी रहने पर सुखी रहे। सुख दुख दोनों में ही पति से विमुख ना हो। वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी अपने पति को विशेष समझे। जो भी स्त्री पति की आज्ञा के बिना व्रत, उपवास अथवा विषय आदि करती है, वे अपने पति की आयु का हरण करती हैं और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति को कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गीदड़ी का जन्म पाती हैं। पति से ऊंची होकर ना बैठे। व्यभिचारिणी दुष्टों से दूर रहे। पति से कभी व्यभिचारी दुष्टों से दूर रहे। पति से कभी कुटिलता से ना बोले। सास ससुर, जेठ जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा ना बोले, ना हंसे। बाहर से आए हुए अपने पति के आदरपूर्वक चरण धोए। हे पार्वती जी, इस प्रकार की पतिव्रता नारियां लोगों को पवित्र कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि की पत्नी ने शाप द्वारा बाराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। हे देवी पार्वती जी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो। आपके सामने तो केवल लोकोपकार के लिए इतना ही कहना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार शिक्षा देकर ब्राह्मणी सी पार्वती को आशीष देकर वहाँ बैठ गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 53वां अध्याय, शिव कैलाश गमन। विदा करी निज श्रुता को, मन में अति दुख पाए। महादेव विनती करी, बेटी हित पर्वत राय। हे नारद जी, इसके बाद उस ब्राह्मण पत्नी ने मैना से श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवश होकर मैना ने उसके वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी को हृदय से लगाया। धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। इस प्रकार अन्य स्त्रियां अचेतन हो गईं। स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुदन करने लगे। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या, उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों, मंत्रियों, ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको अध्यात्म ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती जी ने भक्ति के साथ माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया, फिर लोक नीति के अनुसार अचानक ही रोने लग गई।
श्री पार्वती जी का ऊंचे स्वर से रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लग गईं। तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया और यात्रा की शुभ लग्न बताते हुए बोले, इस समय रोना अच्छा नहीं, आपको सुख प्राप्त हो। तब हिमाचल जी ने मैना को धैर्य बंधाया और श्री पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर उन्हें बैठा दिया। सबने श्री पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल और मैना ने शुभ आशीर्वाद देते हुए श्री पार्वती जी को अमूल्य आभूषण, वस्त्र एवं असंख्य धन दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद श्री पार्वती जी ने ब्राह्मण, पुरोहित एवं अन्य पूज्य स्त्रियों को एवं पुरुषों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली। श्री पार्वती जी के चलते समय हिमाचल जी ने श्री महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले लगकर मिले। इस प्रकार श्री पार्वती जी को कुछ दूर तक पहुंचाकर अत्यंत उदासीनता के साथ देवताओं की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बारातियों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया। तब बारातीगण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों में चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह भगवान शंकर के शुभ विवाह का विधि पूर्वक वर्णन है। यह शोक को नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है। इस विवाह मंगल की कथा को जो सुनता है, सुनाता है एवं नित्य इसका पाठ करता है, उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, शिवलोक को पाता है। शुभ मन से ही इसकी कथा सुनने वालों के समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं। यश, पुत्र, पौत्र आदि संतति बढ़ती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती खंड पूरा हो गया है। कल से होगा कुमार खंड।